हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। देखिए, हम आज आपसे बात करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा आयोग जो नॉर्मलाइजेशन लेके आना चाहता है यूपी पीसीएस और आरओ या और वैकेंसी में जो लोक सेवा आयोग के तहत होती है। तो इतना जान लीजिए कि इस नॉर्मलाइजेशन का कितना भयानक प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। तो सभी छात्रों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि इसके बारे में आवाज़ उठाएं, सरकार से ज़्यादा जो है कि ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपनी डिमांड को जो है कि पहुंचाने का काम करें। नहीं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बाद में समझ में आएगा। बाद में क्या समझ में आएगा, पूरा कैरियर समाप्त हो जाए। देखिए, यूपी पीएससी जो आयोग है, लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग में जो है क्या है कि मार्क्स पे होता है। अभी पीटी कराएगा, पीटी के कराने का तो कोई वो है नहीं। देखिए, हम बता रहे हैं कि इसमें रणनीति क्या है। सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि किसी तरह से ये मुद्दा उछले। मुद्दा उछलने के बाद ये जो है कि हमेशा जो है बना रहे और लोग आंदोलन करें, धरना करें, हमको दिसंबर में एग्ज़ाम ना कराना पड़े, ये एग्ज़ाम जो है कि पोस्टपोन्ड हो जाए और आगे तक चला जाए। आगे जाने का क्या मतलब है कि अब देखें, हाँ, मार्च से आरओ का नौटंकी चल रही है। मार्च से हुआ, फिर उसके बाद दिसंबर और अक्टूबर में पता चला कि डेट आएगी। अक्टूबर के बाद अब ये बात हो रही है कि दिसंबर में डेट आएगी। तो ये नौटंकी इनकी चलती रहेगी। और इतना बड़ा ये नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये चेंज इतना बड़ा करना चाहते हैं, इसको तो समझ लो बच्चों की ये आप लोग समझिए कि रेलवे और एसएससी टाइप का एग्ज़ाम बनाना चाहते हैं। वहाँ पे आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन का भूत क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का भूत उन लोगों से पूछिए जो अभी तक यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन नहीं था, लेकिन कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होने लगा। 2017 और 2021 में नॉर्मलाइजेशन के भूत के कारण कई ऐसे टैलेंटेड बच्चे थे जो बाहर हो गए। अगर अब लोक सेवा आयोग जो है कि नॉर्मलाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा तो ये समझ लो कि जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, पीटी में क्या होता है मैं बताऊं कि पीटी में जो बॉर्डर लाइन पर मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं वो फाइनली मेरिट में फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका प्रीलिम एग्ज़ाम में जो है कि एकदम बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हो और वो जो है कि मेंस ना क्लियर करे। तो मेंस क्लियर करते हैं लोग और सिलेक्शन लेते हैं। तो आप अगर बॉर्डर लाइन पे नॉर्मलाइजेशन वाला भूत ला के खड़ा करेंगे, तब तो ये आईएएस में यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें सिविल सर्विसेज का, उसमें आप नॉर्मलाइजेशन लाइए। कुल मिला जुला के नॉर्मलाइजेशन लेना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सरकार क्यों नहीं कह रही है कि हम जो है कि परीक्षा कराने में असमर्थ हैं, फेल हैं। यही जो है जीरो टॉलरेंस की नीति का बात करते रहते हैं ये लोग और कहते हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि दुनिया भर के, अभी आप देखे थे कि क्या बोलते हैं कि परीक्षा के लिए एक कानून बना था कि जो लोग नकल करते हुए पकड़े जाएंगे इतने करोड़ का जुर्माना लगेगा और इतने साल की जेल होगी। करोड़ का जुर्माना, जेल क्या, सरकार को खुद ही जो है कि नॉर्मलाइजेशन वाले प्रोसेस पे आके उतार आई है। नॉर्मलाइजेशन बच्चों इतनी बुरी स्थिति है कि हम लोग खुद, मैं अपनी बताऊं, मैं खुद 2017 यूपीएसआई भर्ती से हम लोग जो है कि अच्छे से जनरल में कट ऑफ रही, उसके बावजूद भी हम लोग बाहर हुए फाइनल मेरिट में। और ये बाद में लिखा गया कि ये एग्ज़ाम फेल्ड है और वही कहानी हुई, कोर्ट खेलते रहे। और कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खेला के बीच में रूल चेंज नहीं होता है। ये तो तब भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि खेला के बीच में रूल चेंज नहीं होता है, लेकिन खेला के बीच में रूल चेंज हुआ और दो बार नॉर्मलाइजेशन हुआ, जिसका परिणाम आज तक बच्चे भुगत रहे हैं। वही बात थी 2021 वाले एसआई की भर्ती में। तो एसआईओं की भर्ती में अभी तक थी, पुलिस की भर्ती में अभी तक थी, लेकिन पीसीएस की भर्ती में यदि आप नॉर्मलाइजेशन लाएंगे तो इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा महा स्कैम होगा, इतना बड़ा महा स्कैम होगा कि जिसको चाहेंगे उसको जो है कि अंदर कर देंगे। तो ये समझ लो बच्चों की कुल मिला जुला के कर नहीं पा रहे हैं। और रही बात पेपर न कराने की, तो सरकार पेपर इसलिए भी नहीं करा पा रही है क्योंकि यह पूरी तरह से परीक्षा कराने में फेल ये सरकार है। हाँ, अब क्या हुआ, पुलिस वाली भर्ती हुई, आपने देखा ना। हाँ, मात्र 5 दिनों में पेपर हुआ, 10 शिफ्टों में। कहानी क्या निकल के आई कि 70 से 80 क्वेश्चन, सरकार ने खुद ही माना है कि 70 से 80 क्वेश्चन जो है कि क्या थे, गलत दिए हुए थे। उसमें 25 क्वेश्चन के बारे में बता रही है कि उसके ऑप्शन जो है एक से ज़्यादा सही है, 29 प्रश्नों का जो है कि विकल्प ही त्रुटिपूर्ण है। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग पेपर बनाते हैं, यही लोग डिसीजन लेते हैं। ये जो विद्वान पेपर बनाते हैं, पेपर जो सेट करते हैं लोग, यही लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन सा शिफ्ट आसान है, कौन सा शिफ्ट कठिन है। जो लोग 10 साल से 20 साल से कंपटीशन में दुनिया भर के पेपर सेट कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, सारे सब्जेक्टों के बारे में जानते हैं, उन लोगों का सारा प्रेडिक्ट फेल हो जाता है। तो सरकार, देखो मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोग जो है सतर्क हो जाइए, नहीं तो यूपी लोक सेवा आयोग अगर नॉर्मलाइजेशन लेके आया तो फिर अच्छा, जिसकी लास्ट स्टेज है उसका क्या होगा।
जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसका क्या है। सीसेट में तो 0.5, 0.2, 0.3 मार्क्स से लोगों का जो है कि पास फेल हो जाते हैं, तो उसका नॉर्मलाइजेशन आप में कैसे डिसाइड करेंगे। इसका मतलब आप एक बार में एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं, तो बताइए ना कि हमारे बस की बात नहीं है एग्ज़ाम करवाना यूपी में। हाँ, और एक और आप झुंझुना लेके चलते हैं, बाहर के लोगों को जो है कि आप एंट्री दिए हुए हैं पूरी तरह से अदर स्टेटों को, कहते हैं कि यूपी में टैलेंट की कमी है। भैया आपकी टैलेंट देख ली गई। अब तक भी लोक सेवा आयोग का जितना भी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितना पेपर बनाया है, कौन से ऐसा पेपर नहीं था जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए। तो आप तो रॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा उसके बाद भी क्या करते हैं, कहते हैं कि आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। आपत्ति दर्ज कराने में क्या होता है कि बच्चों तुम खुद ही बताओ कि कौन सा ऐसा सोर्स है, आप अपना सोर्स भी भेजिए, जो क्वेश्चन रॉन्ग है फिर हम उसके अकॉर्डिंग सही करेंगे। तो ये मामला सेट होने वाला नहीं है, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट में जाए दोस्तों। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, किसी की कोई गाइडलाइन काम नहीं करती है, ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्य के साथ भयानक खिलवाड़ है। ये महा स्कैम होगा अगर ये चीज़ लागू हो जाएगी तो। और क्या हुआ 2017 से पहले तमाम आयोग, आप लोग जानते हैं एक महिला भी थी आयोग में, जो है कि कितने लोग पकड़े गए, जांच बैठी। अखिलेश यादव सरकार की जो भर्तियां थी, सीबीआई जांच बैठी, सीबीआई जांच का क्या नतीजा निकला, कुछ नहीं नतीजा निकला। तो इसका मतलब क्या था कि वह सरकार सफल थी, एक तरह से कह सकते हैं। आप नहीं करा पा रहे हो, आप सीधे सीधे बोल दो कि हमारे बस की बात नहीं है। आप कुंभ का आयोजन करवाओ, कुंभ के आयोजन के चलते आप 1 साल 1.5 साल तक जो है कि भर्ती को खींच रहे हो, जिसकी लास्ट है जो उनका क्या होगा। तो ये सरकारें जो हैं कि राजनीतिक इसको आंधी में धकेल रहे हैं और छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जान लेना बच्चों कि मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोग सतर्क रहिए। ये जान लेना कि जिस दिन नॉर्मलाइजेशन वाला भूत आएगा इस एग्ज़ाम में, उस दिन बड़े बड़े लोगों का जो है कि कैरियर दांव पे लगेगा और अच्छे अच्छे लोग जो है कि इससे बाहर होंगे। अब यही बात है, अब आप जो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ट्वीट करिए, शेयर करिए, सरकार के सामने, आयोग के सामने प्रश्न उठाइए और इसको किसी न किसी तरह से रुकना चाहिए। ये बहुत भयानक चीज़ है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने मित्रों दोस्तों, जितने लोग आयोग के फॉर्म डालते हैं, आयोग से रिलेटेड हैं, इतने दिन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो लोग सेलेक्टेड हैं वो भी इस बात को उठा सकते हैं, मीडिया भी इस बात को उठा सकती है, सरकार के लोग भी इस बात को उठा सकते हैं। लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ना है, आने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, और बातें करेंगे। ये हमारा चैनल है दिव्य एग्ज़ाम, इस पर आप जो है कि जो भी आपको जानकारी मिलती है उसको आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।